जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। बाल विकास यानी कि दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम आज चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट नंबर 4 से पहले मैंने पार्ट नंबर 3 तक पढ़ा दिया है, जिसको कि मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया है। अगर आपने उनको लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को जाके देखिए, फिर आप इस लेक्चर को आके देखिए। तो दोस्तों, ओवरऑल जो हमारी होने वाली है वो है क्लास नंबर 12, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है डीएलएड अड्डा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो हमारा है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस करा था विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हमने किया था मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा हमने किया था संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा हमने किया था सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। पांचवा हमने किया था भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। छठा हमने किया था सृजनात्मकता क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। सातवां हमने किया था कल्पना चिंतन तर्क का विकास यानी कि इमेजिनेशन थिंकिंग रीजनिंग डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये जो हमने 7 विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी थी, उनमें से आज हम थर्ड जो हमारा है यानी कि संवेगात्मक विकास, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा संवेग क्या होता है। देखिए, संवेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। क्या बोलते हैं? इमोशंस। जो हमारा इमोशंस सब है वो मेरा किससे बना है? देखिए, लैटिन वर्ड है क्या? इमोवर। क्या है? इमोवर यानी कि क्या है? टू एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो मेरा इमोशन जो शब्द है वो, उसका शब्द अर्थ क्या है? उत्तेजित होना। यानी कि संवेग ऐसी चीज़ है जिससे कि व्यक्ति क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कोई और क्रिया हो, तो अगर व्यक्ति उससे उत्तेजित हो रहा है तो उसको हम संवेग में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देख लीजिए इमोशंस का मतलब क्या होता है। और अगर हम इमोशन को तोड़ें तो ई और मोशन। ई का मतलब क्या है? अंदर। और मोशन का मतलब क्या है? गति देना। यानी कि अगर हम इसका अर्थ निकालें तो आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। जो अंदर के भाव हैं उनको बाहर की ओर गति देना। जैसे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो भावनाएं दबी हुई हैं गुस्से की, उसको मैं अपने बाहर की ओर गति दे रहा हूँ, जिससे कि बाहर के लोग को पता चलता है कि यह व्यक्ति क्या गुस्सा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आइए हम देखते हैं आगे ये क्या बोल रहा है। देखिए, संवेग व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। यानी क्या है? जो हमने ऊपर मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं पढ़ी थी, विकास जो पढ़ा था, तो संवेग क्या है? व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। यानी कि अंदर से और मानसिक तौर से और बाहर से शारीरिक तौर से व्यक्ति अगर उत्तेजित हो रहा है तो क्या है? उसकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर समझ में आया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए क्या है संवेग का मतलब क्या है? इमोशन यानी कि उत्तेजित होना, या हम बोल सकते हैं इसे आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। और यह जो है संवेग क्या है? यह मानसिक और शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है। संवेग है मानसिक उपद्रव यानी कि मेंटल डिस्टर्बेंस। यानी कि क्या है?
मेंटल डिस्टर्बेंस, यानी कि मानसिक तौर पे अगर व्यक्ति क्या है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए ठीक नहीं है, यानी कि उसके मन में, उसके दिमाग में हलचल हो रही है, तो हमारे क्या है संवेग हमारे पैदा होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, संवेग मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता, यानी कि जो नॉर्मल स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति क्या है नॉर्मल रहता है, उस स्थिति को छोड़कर अगर किसी और स्थिति में आता है तो वो हमारा संवेग की कैटेगरी में आता है। संवेग प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण नहीं रहता। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, जो संवेग है जब प्रबल हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से आता है तो व्यक्ति का अपनी बुद्धि और विवेक पर कंट्रोल नहीं रहता तथा उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, व्यक्ति बहुत गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देता है और फिर बाद में पछताता है कि यह मैंने क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कब किया, जब उसके अंदर क्या आई, उसके अंदर संवेग आया। संवेग में क्या आया, किस तरह का गुस्सा आया संवेग में, और उसका जो अपना बुद्धि और विवेक पर नियंत्रण खो बैठा और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह बैठा। ये आपका एक एग्जाम्पल था। आइए आगे चलते हैं। संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के क्या है भावात्मक पक्ष से है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, भावात्मक पक्ष से है। जैसे कि अब हम चलते हैं आगे, उदाहरण देखते हैं। देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के रूप में क्या है, आकर्षक वस्तु को देखकर प्रसन्न होना, यानी कि कोई आपने आकर्षक वस्तु देख ली या आपको कोई कार पसंद है और वो आपने अचानक से देख ली, तो क्या है उस वस्तु को देखकर आप क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। या कोई डरावनी वस्तु है, जैसे कि आपको कोई डरावनी वस्तु एकदम से दिख जाए, उसको देख के आपके अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। इच्छा से प्रतिकूल कार्य होने पर गुस्सा, यानी कि जो आप कार्य चाहते हैं उसके प्रतिकूल यानी कि उसके अपोजिट कोई कार्य हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। और दूसरों को दुखी देखकर दया आना, या फिर कोई और बहुत दुखी है, किसी ने भोजन नहीं करा, कोई गरीब है, भिखारी है, उसको देखकर क्या जो दया आती है। ये सब किसके उदाहरण है, ये हमारे संवेग के उदाहरण है। तो क्या आप समझे, संवेग जो है वास्तव में भावों का तीव्र होना है। क्या है, भावों का तीव्र होना। और भाव ये दिखते कैसे हमें हैं, जो हमारे आंतरिक अंदर जो है उससे हम जब बाहर की ओर इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तब हमारे जो हमारे संवेग हैं वह अच्छे से दिखाई देते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संवेग के बारे में क्या कहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। तो देखिए सबसे पहले मेरे हैं वुडवर्थ, क्या है ना, वुडवर्थ। तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, जो मेरे संवेग हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित क्या है दशा है, उत्तेजित दशा है। यानी कि व्यक्ति जब उत्तेजना में होता है तो उसके अंदर संवेग पैदा होते हैं, जैसे कि गुस्सा या सुख या दुख या रोना या हंसना, ये भी क्या है संवेग के एक तरह से प्रकार है। तो वुडवर्थ ने मेरा कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगले हम देखते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन। तो देखिए वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। तो जो मेरा रागात्मक प्रवृत्ति होती है ना, वो क्या है, मेरी एक तरह से इमोशन ही है। क्या है, मेरी इमोशन ही है। ठीक है दोस्तों, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है यानी इमोशंस मेरे बढ़ जाते हैं तब संवेग क्या है, उत्पन्न हो जाता है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। अगला हमारे साइंटिस्ट है यानी कि मनोवैज्ञानिक है रास। रास ने देखिए क्या है, संवेग क्या है, देखिए चेतना या मन, चेतना की वह अवस्था है, चेतना या मन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यानी कि वही मेरे क्या है, जो मेरे इमोशंस हैं उसकी मेरी प्रधानता रहती है। ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे कौन है, क्रोवा क्रो। कौन है, क्रोवा क्रो। क्रोवा क्रो को देखिए क्या कहते हैं, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष,
सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्या है? व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। यह किसने कहा? क्रो ने कहा। ये मेरे कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग के बारे में बातें बोली। आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे संवेग के हमारे कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए संवेग के मेरे प्रकार, संवेग के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ इमोशंस। क्या है टॉपिक? काइंड्स ऑफ इमोशंस। तो देखिए क्या है, संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से है। किससे? मूल प्रवृत्तियों से होता है। मूल प्रवृत्तियों से होता है। और जो मेरी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। क्या है? मैकडूगल। तो देखिए मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल ने बोला है कि मूल प्रवृत्तियां हमारी कितनी है टोटल? बताइए 14। कितनी है? बताइए 14। कितनी है? 14। मूल प्रवृत्तियां कितनी बताइए? 14 बताइए। प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो देखिए ये जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारी क्या क्या हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरी देखिए क्या है? भय। सबसे पहले मेरी क्या है? भय, यानी कि डर लगना, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे फियर। क्या बोलते हैं इसे? फियर। भय यानी कि डर, यानी कि फियर। दूसरा मेरा क्या है? क्रोध, जिसको हम बोलते हैं गुस्सा आना। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंगर। क्या बोलते हैं? एंगर। तो आप ध्यान से देखिए कि ये सब मेरे क्या है? एक तरह के संवेग हैं, यानी कि जब शरीर में उत्तेजना पैदा होती है तो ये सब चीज़ें आती हैं। पहला क्या है? भय, दूसरा क्रोध, तीसरा क्या है? घृणा, यानी कि नफरत करना, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए इसे डिसगस्ट। क्या बोलते हैं? डिसगस्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है अगला हमारा? वात्सल्य। ये भी एक प्रेम का रूप बोल सकते हैं हम इसे। क्या है? वात्सल्य, यानी कि क्या है? टेंडर मोशन। क्या है? टेंडर मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडर मोशन। तो मेरे ये 4 हो गए। 5वां देखिए मेरे क्या है? करुणा। करुणा भी मेरा क्या है? प्रेम का ही रूप है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रेस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस। छठा मेरा क्या है? कामुकता। क्या है? कामुकता, यानी कि लस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? लस्ट। 7वां मेरा क्या है? आश्चर्य, यानी कि वंडर। 8वां मेरा क्या है? देखिए आत्महीनता। 8वां मेरा क्या है? देखिए यानी कि आत्महीनता, यानी कि नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। आत्महीनता यानी कि नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टोटल मेरे कितने हैं? 14। बाकी मेरे जो बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। 9वां मेरा क्या है? देखिए आत्म अभिमान। क्या है? आत्म अभिमान, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। 8वां था आत्महीनता और 9वां है आत्म अभिमान। तो ये हुआ नेगेटिव सेल्फ फीलिंग और ये हुआ पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। 10वां मेरा देखिए क्या है? एकाकीपन। क्या है मेरा? एकाकीपन, यानी कि लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन आप बोल सकते हैं इसे। 11वां मेरा है अधिकार। क्या है? अधिकार, यानी फीलिंग ऑफ ओनरशिप। 12वां मेरा क्या है? देखिए भूख। क्या है? भूख, यानी कि हंगर। क्या है? हंगर। 13वां मेरा क्या है? देखिए कृतिभाव, यानी कि क्रिएटिवनेस, यानी कि क्रिएटिवनेस। 14 मेरा क्या है? देखिए आमोद। क्या? आमोद, यानी कि अम्यूजमेंट। क्या है? अम्यूजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कुछ क्या है? 14 मेरे क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ मेरे क्या है? नैसर्गिक संवेग है जी, यानी कि जिससे क्या है? शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वही क्या है? पहला क्या है? भय। क्या है? भय, यानी कि डर। दूसरा है क्रोध, यानी कि गुस्सा, यानी गुस्सा। तीसरा है आश्चर्य, यानी आश्चर्य। तीसरा क्या है? आश्चर्य यानी कि वंडर। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हैं नैसर्गिक संवेग। दूसरा मेरा है सुखद संवेग। क्या है? सुखद संवेग जैसे क्या हो गया? प्रेम, स्नेह है, मित्रता। ये मेरा क्या है? सुखद संवेग है। क्या है मेरे? सुखद संवेग है। तीसरा मेरा है, देखिए तीसरा मेरा क्या है? दुखद संवेग जैसे कि भय हो गया, है ना, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, नफरत। ये सब क्या है? मेरे दुखद संवेग है। ठीक है दोस्तों, पेपर में पूछ लेता है कि मेरे कुछ दुखद संवेगों के नाम बताए, तो क्या होगा? दुखद संवेग जैसे कि भय, क्रोध, घृणा। सुखद जैसे कि प्रेम, स्नेह और मित्रता। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे संवेग की कुछ विशेषताएं। तो देखिए संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। संवेग की विशेषताएं इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस।
ठीक है दोस्तों, आइए पहला देखते हैं क्या है। संवेग में सदैव सुख या दुख का भाव निहित होता है, यानी कि या तो मेरा सुख होगा उसमें, या तो और नहीं तो क्या होगा, दुख होगा। किसमें? संवेग में। जब भी संवेग हो, जैसे आप गुस्सा है तो उसमें क्या है, अंदर से नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं और व्यक्ति दुखद महसूस करता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, अलग अलग प्राणियों में संवेग की तीव्रता भी अलग अलग होती है, यानी कि हर आदमी के हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से, उसके मानसिक जो भी उसका विकास हुआ है उसके हिसाब से संवेग की जो गति होगी या तीव्रता होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है देखिए, संवेग कभी कभी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र भी हो जाया करते हैं। क्या है? संवेग कभी कभी स्थानांतरित भी हो जाया करते हैं, यानी कि जैसे मैंने आप पे गुस्सा करा मान लीजिए मैंने आप पे गुस्सा करा और आपने गुस्सा अपने भाई पे कर दिया या छोटी बहन पे कर दिया, है ना, तो वो क्या हो गया, मेरा गुस्सा मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और जिस पे आपने करा गुस्सा उसने किसी और पे कर दिया। क्लियर है दोस्तों? ये क्या है, जैसे कि आपने मैंने आपको कोई खुशी की चीज़ बताई तो आप खुश हुए, आपने फिर किसी और बताई तो वो भी खुश हुआ, तो ये क्या है, संवेग मेरा क्या है, स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र भी हो जा रहा है। देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे एक मनोवैज्ञानिक हैं, कौन? स्काउट। क्या है? स्काउट, उनका नाम क्या है? स्काउट। तो देखिए स्काउट ने क्या कहा है, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्या है? या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। मेरी क्या है, संवेग की क्रिया जो मेरी होगी या तो पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव होगी। तो ये कहते हैं संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या है पॉइंट, आगे क्या है पॉइंट एक, क्या कह रहा है, संवेग एक मानसिक क्रिया है। क्या है? एक मानसिक क्रिया है जो अस्थिर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, यह स्थिर अवस्था नहीं है, ये क्या है, अस्थिर अवस्था है, जब मनुष्य का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा या प्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा या प्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब हम देखेंगे शैशवावस्था में जो मेरे संवेगात्मक विकास है वो क्या होता है, और फिर बाल्यावस्था में देखेंगे, और फिर किशोरावस्था में, और फिर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है दोस्तों, इसकी उम्र मैं आपको बता चुका हूँ, 0 से 2 साल और 0 से 6 साल। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 0 से 2 साल कब होती है और 0 से 6 साल कब होती है। मैं आपको पिछली क्लासों में ये बता चुका हूँ कि 0 से 2 साल कब होती है और 0 से 6 साल कब होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, संवेग जन्मजात नहीं होते बल्कि संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है। संवेग जो मेरे क्या है, यह जन्मजात नहीं होती, यानी कि आप अगर हम कहें जब बच्चा जन्म लेता है तो ये क्या है, नगण्य होते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा जैसा बड़ा होने जाता है या इसके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या देखिए, शिशु का संवेगात्मक व्यवहार उम्र बढ़ने के साथ साथ निश्चित और स्पष्ट होता चला जाता है, यानी कि वो गुस्सैल है या हंसमुख है, ये क्या है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर चीज़ें, ये संवेग की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अंदर उसके आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शैशवावस्था पर और संवेगात्मक विकास पर कुछ मनोवैज्ञानिक ने कहा है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए क्या, कौन है, वाटसन। पहला मेरा कौन है, वाटसन। तो देखिए वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन कहते हैं नवजात शिशुओं में 3 मूल्य संवेग पाए जाते हैं, इनमें जो अभी बिल्कुल नए नए पैदा हुए हैं और वो जब धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके अंदर क्या क्या मूल संवेग क्या क्या, देखिए पहला भय, यानी कि वो उनके अंदर डर की भावना होती है। दूसरा क्रोध, उन्हें गुस्सा आता है। और तीसरा स्नेह, यानी कि प्यार करने की शक्ति उनके अंदर होती है। 3 कौन कौन से, भय, दूसरा क्रोध, और तीसरा क्या है, स्नेह। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि क्या है, ये शिशु का रोना, शिशु का रोना, शिशु का चिल्लाना और शिशु का हाथ पैर पटकना। ठीक है दोस्तों, शिशु का रोना, शिशु का चिल्लाना, शिशु का हाथ पैर पटकना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए अगले जो मनोवैज्ञानिक हमारे कौन है, फ्राइड। क्या है इनका नाम, फ्राइड। तो देखिए फ्राइड क्या कहते हैं, फ्राइड जो है, फ्राइड कहते हैं शिशुओं में आत्म प्रेम या
नार्सिसिज्म, क्या नार्सिसिज्म की भावना होती है, किसकी, आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म की भावना होती है। तो वो क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और दूसरों से कोई भी चीज़ हो तो छीनने की उनके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। तो देखिए क्या है, 4-5 वर्ष की आयु में विकास होता है। ठीक है दोस्तों, किस किस का देखिए, बालक जो है, बालक क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि मातृ प्रेमी व पिता विरोधी। जो 4-5 साल का बच्चा है, अगर वो लड़का है अगर वो लड़का है तो वो क्या है, मातृ प्रेम, यानी उसे माता से प्रेम और पिता से क्या होगा, विरोध होगा। सेम इसका उलट क्या होगा, जो बालिका है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वह पिता प्रेमी और मातृ विरोधी होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 4-5 साल का बच्चा है, अगर बालक है तो मातृ प्रेमी होगा और पिता विरोधी होगा, और बालिका है तो वह मातृ विरोधी होगी और पिता प्रेमी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सभी शिशुओं में भय की अनुभूति अलग अलग प्रकार से होती है। सभी शिशुओं में भय की अनुभूति अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे भी उसका मानसिक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसी हिसाब से भय की अनुभूति भी अलग अलग होगी। ये वही हमारी बात शैशवावस्था की। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे कैसे होता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने शैशवावस्था में मुझे उम्र बताई, उसी तरह मुझे बाल्यावस्था में भी जो शिशु की उम्र होती है उसको बताइए। और ये भी बताइए कि डीएलएड में अगर पूछेगा तो क्या उम्र लिखनी है आपको, सीटेट में पूछेगा तो क्या उम्र लिखनी है, यूपी टेट में पूछेगा तो क्या उम्र लिखनी है, और सुपर टेट में पूछेगा तो क्या उम्र लिखनी है। ठीक है दोस्तों, दोनों की, शैशवावस्था में भी और बाल्यावस्था में भी। आइए अब हम बाल्यावस्था को डिस्कस करते हैं, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, संवेग की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था। क्या है, संवेग की दृष्टि से क्या है, बाल्यावस्था एक विकास की अनोखी अवस्था है। बच्चे संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगते हैं। यानी कि बच्चे क्या है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा ही करेगा। क्या है, धीरे धीरे अपने गुस्से पर क्या है, नियंत्रण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए साइंटिस्ट हैं क्रो एंड क्रो, यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनका क्या कहना है देखते हैं। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं मेरे, इनके अनुसार क्या है, बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जो बाल्यावस्था है वह एक ऐसी एज है जिसमें क्या है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मान लीजिए। बाल्यावस्था क्या है, सांवेगिक परिवर्तन की अवस्था है। क्या है, सांवेगिक परिवर्तन की। जैसे हमने आगे पढ़ा, क्या है, संवेगों की निरंतर परिवर्तन इसमें होता रहता है, संवेगों में, इसमें बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था क्या है, सांवेगिक परिवर्तन की क्या है, अवस्था है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या बोल रहा है। 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के, कितने, मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। कितने, 8 प्रकार के जो संवेग हैं उनका विकास हो जाता है। और 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, मैच्योरिटी आ जाती है। तो 6 वर्ष के मेरे जो हैं उनमें कौन कौन से 8 मेरे जो संवेग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, खुशी, यानी कि जॉय। दूसरा है दुख, यानी कि निराशा। क्या है, निराशा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, पहला खुशी, दूसरा दुखी, तीसरा क्या है देखिए, क्रोध, यानी कि गुस्सा, यानी कि एंगर, यानी कि एंगर। चौथा क्या है, यानी कि डर और भय, यानी कि क्या कहते हैं इंग्लिश में हम इसे, फियर। पांचवा क्या है देखिए, उत्सुकता, यानी कि प्रबल जिज्ञासा, यानी कि क्यूरोसिटी, यानी कि सीखने की या जानने की कोई जो भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं जिज्ञासा। अगला है ईर्ष्या, यानी कि जेलसी, यानी कि इसे आप नफरत बोल सकते हैं। सातवां क्या देखिए, जलन। क्या है, जलन, यानी कि एनवॉय। सातवां है स्नेह या अनुराग, इसे हम प्यार भी बोल सकते हैं, यानी कि अफेक्शन, यानी लगाव भी बोल सकते हैं इसे हम, स्नेह और अनुराग को। तो ये मेरे क्या है, 8 ऐसे मेरे संवेग हैं जो मुख्यतः 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे में
इनका विकास हो जाता है। और जब बच्चा 12 साल का या 13 साल का हो जाता है तब ये सब इन सब संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। तो ये मेरा हुआ बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब हम डिस्कस करेंगे आगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किसमें? किशोरावस्था में, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। मुझे आप एडोलसेंस का भी उम्र बताइए। ठीक है दोस्तों, ये एडोलसेंस की क्या उम्र होती है? तो तीनों की, बाल्यावस्था, सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, तीनों में क्या उम्र है मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में संवेगों के विकास में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में भी जैसे मेरे बाल्यावस्था में परिवर्तन होते हैं ऐसे ही मेरे किशोरावस्था में भी संवेगों के विकास में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए एक साइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक है वी एन झा। इनके अनुसार क्या है, ये क्या कहते हैं, देखिए वी एन झा कहते हैं, जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है, जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती है। यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेरे क्या हैं, एक्सपेक्ट हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेरे अंदर क्या है, उसके अंदर, बच्चे के अंदर संवेग मौजूद होते हैं। यानी कि कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी उसको प्यार आता है। तो ये किसने कहा है? वी एन झा ने कहा है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। किशोर ज़्यादातर संवेगात्मक तनाव में क्या है, रहते हैं। किशोर ज़्यादातर संवेगात्मक तनाव में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या पॉइंट है, किशोरावस्था में जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है। किशोरावस्था क्या है, बच्चा जब थोड़ा मैच्योर होने जाता है किशोरावस्था की उम्र में तो उसका जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है। किशोरों में क्या क्या, देखिए दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियां जो हैं प्रबल हो जाती हैं। क्या है? दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये सारी क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यानी कि जब क्या है, बच्चे और थोड़े मैच्योर हो जाते हैं 14-15 साल के, तो जो लड़का लड़की है उनमें शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है और साथ साथ में संवेगात्मक विकास भी अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट, किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना यानी कि सेक्स इंस्टिंक्ट की भावना का विकास हो जाता है। यानी कि बच्चा जब धीरे धीरे और मैच्योर होता है 16-17 साल का तो वीर पूजा जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि बच्चा क्या है, अपना एक मॉडल बना लेता है, या तो किसी फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेटर को या फुटबॉलर को या कोई हो सकता है देश का प्रधानमंत्री, क्या है उसके जैसा वो बनना चाहता है, उसको वो क्या करता है, अपना भगवान मानने लगता है और उसकी पूजा करने जाता है और उसके जैसा बनना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना की भावना का विकास हो जाता है। आइए आगे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। क्या है लास्ट टॉपिक, देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट, तो देखिए क्या क्या फैक्टर मेरे हैं जो मेरे इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। पहला देखिए क्या है, वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों का बालक के संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है।
वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों पर बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि वंशानुक्रम यानी कि जो बच्चे के माँ बाप के द्वारा बच्चे को जीन्स के रूप में जो भी शारीरिक और मानसिक जो गुण हैं उसके हिसाब से उसके संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, परिवार और पड़ोस तथा मित्रों के व्यवहार का बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो उसका समाज है, परिवार है, पड़ोस है, मित्र हैं, उसके जो उसका समाज है उसके हिसाब से भी संवेगात्मक व्यवहार पर उसके प्रभाव पड़ता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या देखिए, संवेगात्मक विकास पर थकान का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे क्रोध, नाराजगी और चिड़चिड़ापन। यानी कि बच्चा अगर ज़्यादा थक चुका है तो उसके अंदर क्रोध, नाराजगी और चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों तक ये शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।